Assalamualaikum student, let's start our new topic from the lesson The Earth in Space. So take out page number 4. We will start our lecture from here. On the land there are hills and mountains. Hills are not as high and steep as mountains. हमारी ज़मीन पर जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था पानी है, इसी तरह से हमारी ज़मीन पर हिल्स एंड माउंटेन्स हैं. अब हम हिल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हिल्स कैसे होते हैं और माउंटेन्स में कैसे डिफरेंस किया जा सकता है. हिल्स आर नॉट एज हाई एंड स्टीप एज माउंटेन्स. हिल्स जो होते हैं वो पहाड़ों की तरह, जो माउंटेन्स होते हैं उनकी तरह बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते और ना ही उनकी तरह स्टीप होते हैं, यानी कि अमूदी होते हैं, ढलवान की तरह होते हैं. द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज़ कॉल्ड अ वैली. दो दरमियानी पहाड़ों के दरमियान का जो हिस्सा कहलाता है, जो रास्ता होता है, वो वैली कहलाता है. अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लेट्यू. और हमारी ज़मीन का जो ऊंचाई वाला हिस्सा होता है प्लेट्यू कहलाता है. फ्लैट लैंड्स आर एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड प्लेन्स. हमारी जो फ्लैट लैंड है लोअर लेवल की, जो निचली सतह की होती है, वो प्लेन्स कहलाती है. सो सम पार्ट्स ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर. हमारी ज़मीन के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पर बहुत कम पानी पाया जाता है. दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी एंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स. और ये जगहें ज़्यादातर रेतली होती हैं, पथरीली होती हैं, जो कि डेजर्ट्स कहलाते हैं. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी डेजर्ट की. दिस इज डेजर्ट. इन सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ देयर इज अ लॉट ऑफ आइस एंड स्नो एंड इट वेरी कोल्ड. ये हमारी जो ज़मीन की कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हमें स्नो और आइस मिलती हैं. वेरी हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड बाय स्नो. बहुत ज़्यादा हमारे जो पहाड़ के ऊंचे वाले हिस्से हैं वहाँ पर बर्फ़ होती है. इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट. और बाकी इलाकों में फॉरेस्ट होते हैं. एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड. हमारी ज़मीन की वो जगह, वो इलाका जो कि जिसके इर्द गिर्द आपको पानी नज़र आएगा, वो आइलैंड कहलाता है. यानी कि सेंटर में लैंड, खुश्क हिस्सा, और उसके चारों तरफ पानी, तो वो इलाका जो है वो आइलैंड कहलाता है. अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड अ लेक. और इस तरह की ज़मीन जो चारों तरफ से ज़मीन हो और सेंटर में जिसके पानी खड़ा हुआ हो, वो हमारी जगह लेक कहलाती है. वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स. रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू लेक्स और द सी. हमें जो ताज़ा पानी है पीने के लिए, जो पानी हमें मिलता है, लेक्स एंड रिवर्स से मिलता है, यानी कि झीलों और दरियाओं से मिलता है. रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स. हमारे जो दरिया हैं वो उनका सिलसिला पहाड़ों से शुरू होता है और ये झीलों और समुद्रों में जाकर गिरते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन. ये बहुत ज़्यादा अहम है कि हम अपने दरियाओं और झीलों को साफ़ सुथरा रखें. प्लूटेड मीन यहाँ पर डर्टी. वाटर कॉजेज एनिमल एंड प्लांट लाइफ इन इट टू बिकम डिजीज एंड डाई आउट. गंदा पानी जब अगर हो जाएगा तो वो हमारे जानवरों के लिए और हमारे पौधों के लिए बीमारी और मरने का सबब बनेगा. दिस अपसेट्स द साइकिल ऑफ नेचर एंड कॉजेज मोर प्रॉब्लम्स. इससे नेचर का जो हमारा निज़ाम है वो दरहम बरहम होकर रह जाएगा, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी. देयर आर मैनी अदर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ विच यू विल लर्न अबाउट लेटर. हेयर यू कैन सी अ पिक्चर. इस पिक्चर में हमें लैंड फॉर्म्स के बारे में पता चलेगा, यानी कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है वहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं. दिस इज डेजर्ट, दिस इज फॉरेस्ट, दिस इज आइलैंड, रिवर, ये रिवर है, ये प्लेट्यू, ये हमारा है प्लेन्स, ये प्लेट्यू है, ये हिल्स हैं. और ये हिल्स से आप देखें जो ज़्यादा हाइट पर हैं वो माउंटेन्स हैं. हिल्स थोड़े से छोटे हैं जो कि अभी हमने अपने टॉपिक में भी रीड किया था, और ये माउंटेन्स हैं. और जो जितने जितने माउंटेन्स हाई चले जाते हैं, जितने जितने ऊपर जाते जाते हैं, उनकी जो पीक्स हैं वहाँ पर बर्फ़ होती है, आइस होती है. ये लेक है जिसके अराउंड आप देख रहे हैं कि सारा पानी है. ये पानी है और उसके अराउंड सारी ज़मीन है. ये माउंटेन्स हैं और ये वॉल्केनो है. गर्ल्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक था. इंशाल्लाह अब हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे.